माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे माय डियर अल्टरनेटिंग करंट में कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिया है, लेकिन सर्किट हम लोग पढ़ रहे थे। आपको ध्यान होना चाहिए कि लास्ट क्लासेस जो हो रही थी उसमें 2 क्लासेस में हमने सर्किट माय डियर पढ़ा था, लेकिन वो 5 सर्किट आपको पिछले के 2 क्लासेस में मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है। लेकिन माय डियर आपको एक्चुअली में आपके सिलेबस में कौन सी सर्किट पढ़नी है, तो वो सर्किट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम माय डियर हम लोग शुरू करेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट माय डियर। तो ये वो टॉपिक है माय डियर जहां से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से लेकर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आता है माय डियर। और इसी में एक कंडीशन पढ़ेंगे, रेजोनेंस कंडीशन माय डियर, जहां से आईआईटी में क्वेश्चंस की बारिश होती है माय डियर, बारिश। रेजोनेंस वाली कंडीशन से बहुत सारे आईआईटी के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से, किसी कंपटीशन के या आपके बोर्ड के एग्जाम के व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारा एलसीआर सीरीज सर्किट। बात कर लेते हैं एलसीआर सर्किट की। जाहिर सी बात है आप सभी को पता हो गया कि नाम में क्या रखा है भाई, नाम में रखा है एलसीआर, यानी कि इस सर्किट के अंदर तीनों होंगे, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। आप देखेंगे, इसको तुरंत फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। ये है रेजिस्टेंस, ये है कॉइल यानी कि इंडक्टर, और ये है आपका एक कैपेसिटर माय डियर। ओके, अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, एक एसी सोर्स को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी इक्वेशंस क्या होती है, इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माय डियर। ये हमारा रेजिस्टेंस आर, ये है एल, ये है सी। अब जो वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे माय डियर, वही वोल्टेज, कुछ वोल्टेज ये ले लेगा, कुछ वोल्टेज ये ले लेगा, कुछ वोल्टेज ये ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि सर सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होती है और करंट की वैल्यू माय डियर सेम रहती है। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, वो होगा वी आर इजकल टू आई आर, वी आर इजकल टू आई आर, यहाँ पे वी एल इजकल टू आई इंटू एक्सएल, एंड लास्ट में वी सी इजकल टू आई इंटू एक्स सी। अब एक्सएल क्या है, एक्सएल क्या है एंड एक्सी क्या है, ये सब आप सभी को पीछे के हमने 2 क्लासेस में बहुत शानदार तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि एल का मतलब है एल सर्किट का रेजिस्टेंस और ये एक्सी का मतलब है सी सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस न बोल करके क्या बोलते हैं, माय डियर, रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस ना बोल करके रिएक्टेंस, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रतिघात। क्या बोलते हैं? प्रतिघात बोलते हैं इसे हिंदी में माय डियर। आया बात समझ में? तो ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। आर के रेजिस्टेंस को, आर सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा आर ही है, एल सर्किट का रेजिस्टेंस एक्सएल है और सी सर्किट का रेजिस्टेंस एक्स सी है माय डियर। तो सब जगह ओम्स लॉ लगाया, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, इतना वोल्टेज माय डियर क्या होगा, तीनों हमारा कंज्यूम करेगा, ले लेगा। अब देखिए, यही आपका टॉपिक सिलेबस के अंदर है और क्वेश्चन भी आपको सर्किट से यहीं से आता है माय डियर। ठीक है, अब इसको चीज को हम अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, ये कॉम्बिनेशन है, एलसीआर तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन वाला 2 सर्किट मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर, एलआर और सीआर, 2 टॉपिक मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं कॉम्बिनेशन, जिसमें एल और आर एक साथ है और फिर दूसरे वाले में सी और आर एक साथ होते हैं। तो कॉम्बिनेशन वाले सर्किट अगर आपको पढ़नी है तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है माय डियर, सबसे पहले आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माय डियर क्या करेंगे, एक फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। आई बात समझ में? बोला बिल्कुल सर। ये है करंट, वोल्टेज, ये हमारी टाइम की इक्वेशन या एंगल की इक्वेशन, जो भी कह लीजिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए माय डियर, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, पीछे के 2 क्लासेस जाके जरूर देखिए। जब तक वो आप नहीं दिखेंगे, आप यहाँ पे चीज़ें आपको एकदम नई सी लगेगी माय डियर। तो पहले आप आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, एल आर सर्किट, सी एस सर्किट के वीडियोस अभी देख लीजिए, फिर आइए एलसीआर सर्किट देखिए माय डियर। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जब कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन में पहला काम हमारा होता है माय डियर कि आप रेजिस्टेंस के वोल्टेज को सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहला काम होता है आर के वोल्टेज को ड्रॉ करना। बोला आर का वोल्टेज कितना होता है, वी आर। तो सबसे पहले हम लोग इस वी आर को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं आर सर्किट के अंदर माय डियर, क्या कि आर सर्किट में करंट वोल्टेज साथ साथ, आर सर्किट में करंट वोल्टेज साथ साथ यही होता है माय डियर। यानी कि जो वोल्टेज है इसी के साथ कौन होगा, मतलब करंट
रिजल्टेंट होगा। तो इसका मतलब माय डियर करंट भी कहाँ होगा, इसी के साथ। करंट की इक्वेशन भी कहाँ जाएगी, लाइन कहाँ जाएगी, इसी के साथ जाएगी माय डियर। ठीक है, बोला सर करंट ड्रॉ कर दिया और आर का वोल्टेज भी ड्रॉ कर दिया, काम दो चीज़ों का काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, एल की बात करते हैं। तो करंट तो एक ही बार ड्रॉ होगा, क्यों, क्योंकि करंट तो सब में सेम ही है, सीरीज सर्किट है ना, तो सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो करंट की इक्वेशन एक ही बार ड्रॉ होगी, वो हमने ड्रॉ कर दिया है करंट को। अब बारी किसकी है, एल के वोल्टेज की और सी के वोल्टेज की है, बस इतनी सी काम करना है। तो एल का वोल्टेज हम लोग जानते हैं कि जो एल का वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे रहता है। एल सर्किट पढ़ा रखा है माय डियर, एल सर्किट में आपका वोल्टेज 90 डिग्री आगे, या उल्टा कह ले सकते हैं कि करंट 90 डिग्री पीछे रहता है। करंट 90 डिग्री पीछे, या कह सकते हैं उसका उल्टा, वोल्टेज 90 डिग्री आगे। इसका मतलब यह है करंट, और करंट से 90 डिग्री 90 डिग्री π/2 करेक्ट वोल्टेज क्या होगा, आगे। तो आगे कहाँ बना देंगे, बोला इधर बना देंगे। ये रहा हमारा VL, VL ड्रॉ कर दिया माय डियर। ठीक है, कितना डिग्री पे, बोला सर 90 डिग्री पे, π/2 पे। ठीक है, अब बात करते हैं एल का वोल्टेज का काम खत्म, सी के वोल्टेज पे चलते हैं। सी का जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, एल का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे ऊपर, और सी का वोल्टेज 90 डिग्री पीछे नीचे। ठीक है माय डियर, इसका मतलब सी का वोल्टेज इस करंट से 90 डिग्री नीचे हो गया। तो 90 डिग्री ये ऊपर है और 90 डिग्री नीचे का मतलब क्या, यहीं वाली लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी माय डियर, ये हो जाएगा हमारा VC। इससे इस करंट से 90 डिग्री नीचे, 90 डिग्री नीचे हमारा क्या हो जाएगा, सी का वोल्टेज आ जाता है। ठीक है माय डियर, बोला सर बिल्कुल सर, आर का वोल्टेज, एल का वोल्टेज, सी का वोल्टेज, तीनों का वोल्टेज ड्रॉ कर दिया हमने, और करंट भी हमने ड्रॉ कर दिया। बोला सर ड्रॉ तो कर दिया, आप क्या फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया, बोला नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया था वो कहाँ है, हमें तो फेजर डायग्राम में दो चीज़ें दिखानी है मेनली, क्या कि करंट कहाँ पे है, जो करंट यहाँ पे हम पहले दिखा चुके हैं, और जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं E, वो वोल्टेज कहाँ है, हमें ये दिखाना है। बोला से एक बात बताइए सर, वोल्टेज तो नहीं दिख रहा है, बोला हम दिखाना है। बोला कैसे दिखाएंगे, तो एक बात बताइए कि जो वोल्टेज आप दीजिएगा वही ना इन तीनों में बटेगा। बोला सर बिल्कुल वहीं बटेगा। इसका मतलब माय डियर कि ये तीनों का अगर रिजल्टेंट आप निकालिए, इन तीनों के वोल्टेज का रिजल्टेंट अगर आप लेंगे तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि यही वोल्टेज इन तीनों में बट रहा है, तो इन तीनों का वोल्टेज का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बराबर होगा। बोला बिल्कुल सर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वोल्टेज के रिजल्टेंट को निकालेंगे माय डियर। ठीक है, तो बोला सर 3 का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली। देखेंगे जरा, ये VL और VC क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही लाइन पे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक में से दूसरे को घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा। बोला सर बिल्कुल हो जाएगा, काहे नहीं होगा, ये VL ऊपर है, VC नीचे, एक ही लाइन पे लग रही है ना, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक में से दूसरे को घटा दीजिए। बोला किससे किसमें घटाएं, तो इसमें, इसलिए हम यहाँ पे मानेंगे, कंडीशन मानेंगे, XL इज ग्रेटर देन XC, ये कंडीशन आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फेजर डायग्राम हम खींच रहे हैं वो किस कंडीशन के लिए खींच रहे हैं माय डियर, XL इज ग्रेटर देन XC। इसका मतलब L का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जब L का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ना वोल्टेज कंज्यूम कर लेगा। बोला बिल्कुल सर, इसका मतलब VL क्या हो जाएगा, ज़्यादा, VL ज़्यादा, तो VL क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि XL को हम बड़ा मान के चल रहे हैं, इसका मतलब VL क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा हो गया तो VC छोटा हो गया, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रहा माय डियर, तो क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। ठीक है, ये तिरछा आपको लिखना पड़ेगा, आप ध्यान से नोट डाउन करेंगे। ये हो जाएगा VL माइनस VC। बोला इधर की ओर क्यों बना रहा है, क्योंकि ये बड़ा है, तो दो चीज़ें अगर एक ही लाइन पे लगेंगी अपोजिट में तो उनका रिजल्टेंट किधर आएगा, बड़े वाले की तरफ आएगा। मान लीजिए 10 न्यूटन आप इधर से लगाइए, 5 न्यूटन उधर से लगाइए, तो इफेक्ट किसका होगा, 10 न्यूटन वाले का इफेक्ट हो जाएगा, यानी 5 न्यूटन का टोटल इफेक्ट होगा किधर, 10 न्यूटन वाले के तरफ। इसका मतलब VL और VC, VL में से VC को घटा देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा इन दोनों का, और लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, बोला बड़े वाले की तरफ। बड़ा कौन है, VL है। VL क्यों बड़ा है, क्योंकि XL हमने बड़ा मान रखा है। तो ये रह गया, इन दोनों को VL और VC को हमने चेंज करके किस में बदल दिया, एक वोल्टेज में बदल दिया। कितना, बोला VL माइनस VC, VL माइनस VC में बदल दिया। अब ना हमको VL से मतलब है ना VC से मतलब है, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है VL माइनस VC से। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल चुके, VL माइनस VC माय डियर, ये रहा VL माइनस VC। अब
ये VL माइनस VC और VR इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, VL माइनस VC और VR का वो वोल्टेज कितना होगा जो हम अप्लाई किए हैं E, वो होगा माय डियर। तो बोला कैसे निकालेंगे, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे और इस पैरेललोग्राम का जो आपका डायगोनल होगा वो क्या होगा, जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं माय डियर वो वोल्टेज हो जाएगा, जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो वोल्टेज हो जाएगा। इस VL माइनस VC, VL और इस VC का रिजल्टेंट पहले निकाल लिया, कितना हो गया, VL माइनस VC हो गया। अब इसके सामने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, तो ये VL माइनस VC और इस VR इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके बीच में आ गया ये, और यही रिजल्टेंट E क्या होगा, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है माय डियर। आया बात समझ में, बोला बिल्कुल सर। तो ये जो हम आपको चिल्ला करके पीछे के 2 क्लासेस में बता चुके हैं कि सर जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना वो हमेशा कितना कोण बनाएगा, ओमेगा टी। कितना बनाएगा, हमेशा ओमेगा टी बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। मतलब ये हो गया कि जो ई यहाँ पर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, बोला सर ओमेगा टी बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा, इसका मतलब ओमेगा टी बनाएगा। और ये रहा करंट, ये रहा वोल्टेज। अब ये रहा करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल कितना हो गया, फाई हो गया। कितना हो गया, फाई। हम मान लेते हैं फाई हो जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे एक ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। ग्राफ पे फेजर डायग्राम पे हमें क्या दिखाना होता है कि जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो और जो करंट हमने इसमें फ्लो होता है वो, उन दोनों को दिखाना होता है ग्राफ में। बोला करंट तो पहले ही दिखा चुके थे और जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया था वो भी दिखा दिए। कहाँ है वोल्टेज, वो यहाँ पे है माय डियर। तो बोला इस वोल्टेज और करंट के बीच में कितना का एंगल का डिफरेंस है, बोला फाई। बोला कौन ऊपर है, तो बोला वोल्टेज ऊपर है करंट नीचे है, यानी कि वोल्टेज क्या है, आगे है। LCR सर्किट में कौन आगे रहता है, बोला वोल्टेज आगे रहता है। बोला कब 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 माय डियर, कंडीशन लगा हुआ है जब XL इज ग्रेटर देन XC। जब XL ग्रेटर देन होगा XC, अगर उल्टा कर देंगे तो कहानी उल्टी हो जाएगी। जो E यहाँ है वो कहाँ आ जाएगा, इधर आएगा। E कहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कब, जब XC बड़ा हो जाएगा तब माय डियर। ठीक है, तो फेजर डायग्राम आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करेंगे माय डियर और ये फेजर डायग्राम अच्छे से नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, इसका अब कोई काम नहीं है मुझे। चलिए अब देखेंगे माय डियर। ठीक है, अब आप करंट की इक्वेशन तो बता दीजिए। करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सर करंट की इक्वेशन होती है I = I0 sin ओमेगा टी। बाकी आगे क्या माय डियर, ओमेगा टी के बाद क्या, बताइए देख करके। बोला सर वोल्टेज हमारा ओमेगा टी एंगल बनाता है और ये है फाई, तो करंट हमारा नीचे ना है, ये ना करंट है, तो करंट कितना एंगल बना रहा है यहाँ से यहाँ, तो बोला इतना ही ना एंगल बनाएगा करंट। तो इस ओमेगा टी में से अगर ऊपर वाला घटा दीजिएगा, इस बड़े वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिएगा तो नीचे वाला नहीं बचेगा। बोला बच जाएगा सर, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ओमेगा टी में से फाई को घटा देंगे, ओमेगा टी में से फाई को आप माइनस कर देंगे तो करंट मिल जाएगा। क्योंकि करंट नीचे है, 5 डिग्री नीचे है, इसलिए वोल्टेज से 5 डिग्री नीचे हमारा हो जाएगा क्या, करंट की इक्वेशन। तो वोल्टेज की इक्वेशन हमें पता ही होती है और करंट की इक्वेशन हम ग्राफ से लिख ही चुके हैं हमारे डियर, I = I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। ओके, अब बोला सर क्या करना है। अब बोला जो पीछे के 2 टॉपिक में हमने किया है कि आपने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे। आपकी मर्जी है, नाम दे दूं क्या, बोला दे दीजिए। इसको O नाम दे दीजिए, इसको A नाम दे दीजिए, इसको B नाम दे दीजिए, यहाँ वाले को। तो OAB, फ्रॉम ट्रायंगल OAB, फ्रॉम ट्रायंगल OAB, ये वाला कोई है। ये क्या है, बोला राइट एंगल ट्रायंगल है सर, यहाँ 90 डिग्री है। तो ना राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। बोला 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। कर्ण कौन है हमारा, यही ना बीच वाला है, जो हमारा कौन है, वोल्टेज, जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। एक बात बताइए, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, पीछे के 2 सर्किट जरूर जाके देखिएगा माय डियर, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। यहाँ पे हम हमेशा इक्वेशन जो भी यहाँ ड्राइव करने जा रहे हैं वो मैक्सिमम के लिए करते हैं। किसके लिए, मैक्सिमम के लिए। तो ई हमने वोल्टेज अप्लाई किया था, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, बोला E0। तो हम सब कुछ मैक्सिमम पे लेंगे, E0 स्क्वायर। इस E को यहाँ पे क्या मानेंगे, E0 मानेंगे। तो E0 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कौन है इस ट्रायंगल में,
ओ ए बी में ये लंब हो, ये आपका आधार कर्ण हो गया, और कर्ण के बाद ये को नीचे वाला कौन हो गया, आधार हो गया। तो आधार कौन है, बोला सर आर का वोल्टेज है, तो आर का वोल्टेज, बोला कौन सा वोल्टेज, बोला मैक्सिमम वोल्टेज। फिर बता रहा हूँ, नॉट लगा हुआ है, नॉट का मतलब मैक्सिमम होता है, नॉट का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, बोला ऊपर में आर लगा है मतलब आर का मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक है। ये प्लस परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर लंब कौन है, बोला सर परपेंडिकुलर ये है, तो बोला ये तो हमें पता नहीं है सर, लेकिन कोई बात नहीं, पता कैसे नहीं है, ये देखिए समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है माय डियर। इसका मतलब ये VL माइनस BC है, तो ये भी क्या होगा, VL माइनस BC होगा, ये VL माइनस BC, तो सामने वाला में VL माइनस BC, तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, बोला सर VL माइनस BC, VL माइनस BC, ये रहा माय डियर, ये रहा, स्क्वायर कर दिया। आया बात समझ में, बोला अब क्या करना है, कुछ करना थोड़े ना है, अब आई नॉट हमारा वैसे रह जाएगा, और V नॉट के जगह आई नॉट आर, बोला रख दीजिए, V नॉट L के जगह आई नॉट XL, आई नॉट XC का होल स्क्वायर, बोला यहाँ से आई नॉट का स्क्वायर और यहाँ से आई नॉट का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे माय डियर, तो कॉमन कर लीजिए, कौन सी बड़ी बात है, कॉमन कर लिया, इसके पास क्या बचेगा, बोला सर आर स्क्वायर बचेगा, और इससे आपने आई नॉट कॉमन कर ही लिया है, तो XL माइनस XC, तो क्या बचेगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है माय डियर। अब मैं वहाँ से नीचे हो सकता है आपको नहीं दिखे, इस साइड लिखता हूँ, ठीक है। तो जो आई स्क्वायर के साथ इतना मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो आई नॉट का स्क्वायर इजकल टू क्या मिलेगा, ई नॉट का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आप ध्यान देंगे माय डियर, बहुत बच्चे क्वेश्चन गलती करते हैं यहाँ पे कि XL का स्क्वायर और XC का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लगा देते हैं, नहीं 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 बाबू, कहाँ करना है आपको, XL माइनस XC का होल स्क्वायर है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बोला आई नॉट का स्क्वायर है ना, रूट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, बोला अंडर रूट हो जाएगा सर, तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट अंडर, लेकिन इसके ऊपर रूट आ जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारी मैक्सिमम करंट की इक्वेशन आ गई है, क्या आ गई है, मैक्सिमम करंट की इक्वेशन। मैं देख पा रहा हूँ कि आपको यहाँ नीचे में देखने में दिक्कत होगी, तो इस वाले को ऊपर में लिख देता हूँ वापस से, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये नीचे में जो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे आपको हो सकता नहीं दिख रहा है, मैंने देखा है, आप ऊपर से नोट डाउन कर लेंगे माय डियर। तो यहाँ से अपनी कॉपी में लिखिए और यहाँ से लिखते हुए यहाँ तक पहुँच जाइए माय डियर। वीडियो पॉज कीजिए और ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कीजिए माय डियर। अक्सर ये सर्किट वगैरह का जो टॉपिक है माय डियर ना, वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जल्दी पढ़ाया नहीं जाता है। लोग ये सोचते हैं कि ये क्या फालतू का दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आता नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीआर सर्किट किसी कंपटीशन के एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ में रेजोनेंस कंडीशन देखेंगे, वहाँ से एंग्जाइटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर क्वेश्चन आता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो या 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो, हमेशा ही आता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है माय डियर। चलिए अब मैं वीडियो को यहाँ पे अब इसको मिटा देता हूँ। तो एक बात बताइए यहाँ से देख करके माय डियर, हम क्या जानते हैं कि I इजकल टू V बटा आर होता है। सर ओम्स लॉ से नहीं जानते हैं कि I इजकल टू V बाई आर होता है, यानी कि I नॉट इजकल टू ई नॉट अपॉन आर। यानी कि नीचे में जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे वो क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। क्या है नीचे में, रेजिस्टेंस। I इजकल टू V बटा आर, ये E जो लिखा हुआ है वो हमारा वोल्टेज ही है। तो I इजकल टू V बटा आर, तो नीचे में जितना कुछ है क्या हमारा रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस है माय डियर। इसे हम किससे दिखाएंगे, Z से दिखाएंगे। और Z बराबर क्या हो गया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये Z। और Z को क्या बोलते हैं हम लोग, Z को बोलते हैं इम्पेडेंस, प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर,
इम्पीडेंस, LCR सर्किट का प्रतिबाधा। LCR सर्किट का प्रतिबाधा क्या है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये XL है, ये XC है, ध्यान रखेंगे माय डियर, ठीक है। ये हमारा इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस, LCR सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग कुल प्रतिरोध को इम्पीडेंस नाम दे देते हैं, ठीक है। ये कुल प्रतिरोध है। तो मैं लास्ट क्लास में ही पूछ चुका हूं, इस क्लास में भी आपको बता रहा हूं कि जो इम्पीडेंस का SI मात्रक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है। तो बोला सर ये प्रतिरोध है ना, है कुल प्रतिरोध है बस। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? बोला ओम होता है। तो इम्पीडेंस का भी क्या हो जाएगा? प्रतिबाधा का भी क्या हो जाएगा? बोला सर ओम ही हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो Z इजकल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इस I0 को आप क्या लिख सकते हैं? I0 इजकल टू E0 बटा Z। क्या लिख सकते हैं? I0 इजकल टू E0 बाई Z। मैक्सिमम के रेस्पेक्ट में आप लिख रहे हैं। अगर आप RMS करंट लिखेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है RMS करंट, तो बोला वोल्टेज भी क्या लेंगे? RMS अपॉन Z। IRMS इजकल टू ERMS अपॉन Z माय डियर। IRMS इजकल टू ERMS अपॉन Z। RMS करंट लेंगे तो RMS वोल्टेज। इस इक्वेशन का इस्तेमाल बहुत बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में होगा। मैं कल लास्ट क्लास में भी बताया हूं, क्योंकि RMS वोल्टेज आपको ऑलवेज गिवन रहता है। ये जो वोल्टेज है RMS वोल्टेज, हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होता ही है। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। ये बहुत कम इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल कौन होगा? RMS वाला। IRMS इजकल टू ERMS अपॉन Z माय डियर। Z क्या है? प्रतिबाधा है, जिसकी वैल्यू √R² प्लस XL माइनस XC²। R आपका रेजिस्टेंस है R सर्किट का। XL क्या है? XL L सर्किट का रेजिस्टेंस है, और XC C सर्किट का रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिघात बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए माय डियर, क्या आप इस ट्रायंगल में फेज एंगल निकाल सकते हैं? फेज एंगल, फेज एंगल का मतलब होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो बोला सर वोल्टेज यही ना E है, ये बीच वाली वोल्टेज है, और करंट ये वाली है, तो वोल्टेज और करंट के बीच कितना का एंगल है? बोला फाई है। तो यही फेज एंगल अगर आपको निकालने के लिए मैं कह दूं कि फेज एंगल आप बताइए, फेज एंगल, तो हम क्या करेंगे? उसी ट्रायंगल में tan फाई का इस्तेमाल करेंगे। इसी ट्रायंगल में क्या करेंगे? tan फाई का इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे बताइए, इस वाली ट्रायंगल में, इस वाले OAB में tan फाई, बोला सर फाई तो ये है, तो tan फाई बराबर क्या होता है? P बटा B, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो बोला सर 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण था ना, परपेंडिकुलर कौन था? ये था, और परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू कितनी थी? अभी आपको यहाँ पे लिख के बताया था VL माइनस VC थी। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? बोला सर VL माइनस VC, और कौन हो गया? आधार ये है। आधार का कितना है? बोला R का वोल्टेज है सर, R का वोल्टेज है। तो ये आ गया tan फाई इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। अब बोला कौन सी बड़ी बात हो गई? VL के जगह पे तो हम सर I0 XL लिख देंगे। बोला लिख देंगे, खाली आइए लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। और XC की जगह I इंटू XC लिखेंगे VC की जगह, और VR की जगह I इंटू R लिखेंगे। बोला ये कहाँ से लिख रहा है? तो यहाँ पे आपको फोटो जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था, उस सर्किट डायग्राम में आपको ये सब कुछ रिप्रेजेंट किया था। L का वोल्टेज IXL, C का वोल्टेज IXC, R का वोल्टेज IR। बोला I से I कॉमन होकर कट नहीं गया? बोला कट गया सर। कौन? अब ये देखिए, तो tan फाई इक्वल टू क्या मिल गया? XL माइनस XC अपॉन R। ये आ गया माय डियर आपको फेज एंगल। क्या आ गया? फेज एंगल। फेज एंगल क्या आ गया? फेज एंगल का फॉर्मूला tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। किसके लिए? LCR सीरीज सर्किट के लिए। किस कंडीशन पर? जब XL का मान XC से बड़ा होता है। अगर उल्टा आ जाए कि XC बड़ा है तो सब कुछ उल्टा कर देना है। बस यहाँ XL माइनस XC की जगह XC माइनस XL हो जाएगा, यहाँ XL माइनस XC की जगह XC माइनस XL हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। जो E का वोल्टेज इक्वेशन हमारा ऊपर में आया है वो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो जो करंट की इक्वेशन I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई आई है वो
प्लस फाई हो जाएगा। आया बात समझ में? चीज़ें केवल डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होता है माय डियर। तो ये था आपका LCR सीरीज सर्किट से रिलेटेड सारी बातें मैंने आप सभी को पढ़ा दिया। अब इसमें हमारा एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड है, रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन पे बात करते हैं, जहां से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है माय डियर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए फेज एंगल को, फिर मैं इसे मिटा करके सारी कहानी आगे का कहता हूं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लेंगे। आप लोग माय डियर वीडियो शेयर किया कीजिए। आपको मैं हर रोज़ बोलता हूं कि आप वीडियो देखिए, इतनी मेहनत से मैं वीडियो आप सभी के लिए बनाता हूं, आप सभी के लिए क्रैश कोर्स चलाया कि आगे 30 दिसंबर तक लॉकडाउन में आप सभी की पढ़ाई नहीं हो पाई, तो एक प्लेटफॉर्म आप सभी को दिया कि आप सभी का सिलेबस टाइम पे पूरा हो सके, रिवीजन का भी समय आपके पास बचे और आप बहुत दमदार शानदार रिजल्ट लेकर के आए माय डियर। तो बस आपको वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए माय डियर, बस। चलिए, इसी में आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे रेजोनेंस कंडीशन इन LCR सर्किट। हेडिंग बनाइए, तब तक मैं इंक ले लेता हूं इसमें। चलिए, रेजोनेंस कंडीशन इन LCR सर्किट। अब देखिए, हिंदी लिख लीजिए, अनुनाद स्थिति। बोला कहाँ की अनुनाद स्थिति? LCR सर्किट में। LCR सर्किट में अनुनाद स्थिति। बोला सर जो करंट की इक्वेशन होती है, सबसे पहले आप मुझे वो बताइए, जो करंट की इक्वेशन होती है I नॉट इजकल टू ई नॉट अपॉन, आपने ड्राइव करके मुझे दिखा दिया है कि R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपने करंट की इक्वेशन ड्राइव की हुई थी। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब होता है माय डियर कि सर्किट में मैक्सिमम करंट, सर्किट में मैक्सिमम करंट व्हेन current is maximum in circuit, then this condition is called resonance condition। जब परिपथ में धारा अधिकतम होता है, तब इसे अनुनाद स्थिति कहा जाता है। जब धारा क्या होता है माय डियर? अधिकतम, तब हम उसे क्या बोलते हैं? अनुनाद स्थिति कहते हैं। मतलब आप मुझे बताइए, ये मैक्सिमम करंट तो है ही है, हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम करंट, पर फिर भी ये मैक्सिमम कब हो सकता है? जब ये नीचे की वैल्यू क्या हो? कम। एक बात बताइए, जब रेजिस्टेंस कम होगा तभी ना धारा मैक्सिमम होगी। प्रतिरोध जितना कम, प्रतिरोध का मतलब रुकावट, किसके रास्ते में रुकावट? करंट के रास्ते में रुकावट। तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा, यानी कि करंट के रास्ते में रुकावट जितनी कम होगी, उतना ही बढ़िया करंट फ्लो होगा। बोला बिल्कुल सर होगा। तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा माय डियर। ठीक है, इसका मतलब इस नीचे वाले को आपको कम करना है। क्या करना है? कम करना है, तभी करंट हमारा मैक्सिमम होगा। बोला सर एक बात बता दूं आपको, क्या कि रेजिस्टेंस को कभी आप खत्म नहीं कर सकते हैं। मतलब R L C तीन गो है इसमें, LCR सर्किट के अंदर L है, C है, R, तो R को कभी आप हटा नहीं सकते हैं। रेजिस्टेंस तो हर हाल में रहेगा ही रहेगा, R तो रहेगा ही रहेगा,
क्योंकि कोई भी सर्किट बनेगा उस सर्किट में वायर का इस्तेमाल, तार का इस्तेमाल तो करेंगे ना कोई मटेरियल तो इस्तेमाल करेंगे। तो पदार्थ में, तार में, हर जगह प्रतिरोध होता ही होता है माय डियर। तो प्रतिरोध आर को आप हटा नहीं सकते, आर तो रहेगा। क्या कर सकते हैं आप, कर ये सकते हैं कि जो XL माइनस XC है ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम न करना है, नीचे वाले को कम करना है हमें, ताकि ऊपर वाला करंट ज़्यादा हो सके। इसका मतलब नीचे वाले को कम करना है, लेकिन R के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, R तो होगा ही होगा। तो बोला क्या कर सकते हैं सर, इसका मतलब जो XL माइनस XC है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं माय डियर। तो क्या होगा, फॉर मैक्सिमम करंट अधिकतम धारा के लिए क्या कर देंगे, XL माइनस XC को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, XL माइनस XC को यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का वैल्यू कम हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा। आया बात समझ में। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब XL माइनस XC को वैल्यू 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0। तो मैक्सिमम करंट के लिए XL माइनस XC को 0 कर दिया, XC इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो XL बराबर XC, यही क्या है, रेजोनेंस कंडीशन है। यही क्या है माय डियर, रेजोनेंस कंडीशन, या यूं कह सकते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन पर XL और XC का मान आपस में बराबर होता है। यानी कि L का रेजिस्टेंस और C का रेजिस्टेंस अगर आपस में बराबर हो गया तो इस कंडीशन को बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है ये, ठीक है। तो बोला XL किसके बराबर हो गया, XC के, ये हो गया रेजोनेंस कंडीशन माय डियर। यानी XL XC के बराबर है, तो XL के जगह पे क्या लिखेंगे, आपको पढ़ा चुके हैं L वाले सर्किट के अंदर XL इजकल टू ओमेगा L, और XC के अंदर C वाले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं XC की वैल्यू 1/ωc होती है। L सर्किट में पढ़ाया है XL इजकल टू ओमेगा L, C सर्किट में पढ़ाया है XC इजकल टू 1/ωc, ठीक है। अब ओमेगा यहाँ से आके मल्टीप्लाई कर जाएगा और L आकर के डिवाइड कर जाएगा, तो ओमेगा से ओमेगा में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और L कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो 1/LC हो जाएगा। क्या अपॉन 1/LC, L नीचे चला गया तो 1/LC, ओमेगा यहाँ गया ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, स्क्वायर है ना, हटा दीजिए, उधर रूट लेके चले जाइए, रूट अंडर हो जाएगा। बोला सर बिल्कुल सर, तो ओमेगा इजकल टू क्या मिल जाएगा, 1/√LC। क्या हो जाएगा, ओमेगा इजकल टू 1/√LC। आपको नहीं दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा करके मैं इधर लिख देता हूँ, ओमेगा इजकल टू 1/√LC। इसको क्या बोलेंगे, ये बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको, ओमेगा को एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको रेजोनेंस जोड़ लीजिए, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, या एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, या एंगुलर रेजोनेंस वेलोसिटी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। आप वीडियो तुरंत पॉज कीजिए माय डियर और नोट्स बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के व्यू से माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। XL इजकल टू XC रेजोनेंस कंडीशन, और इस रेजोनेंस कंडीशन पे हमने क्या किया है, ओमेगा L, XL की जगह ओमेगा L, इस XC की जगह 1/ωc, ओमेगा इधर गया, ओमेगा स्क्वायर 1/√LC हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√LC, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अब आप मुझे बताइए, ओमेगा इजकल टू √LC आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ओमेगा बराबर क्या होता है, बोला सर 2πf होता है। कितना बार आपको चिल्ला के पढ़ाया हूँ। अगर आपको ओमेगा बराबर 2πf नहीं याद है तब आपसे कोई न्यूमेरिकल हिलेगा भी नहीं, क्योंकि हमेशा
हमेशा 100% क्वेश्चन में आपको ओमेगा नहीं दिया जाएगा, हमेशा क्या दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी एफ दी जाएगी माय डियर। इसलिए आपको ओमेगा इजकल टू 2πf आपको याद होना चाहिए, और ओमेगा इजकल टू 2πf लिख दिया, और इस राइट साइड में क्या है, √LC है। अब 2π मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी एफ इजकल टू क्या हो गया, 1/2π √LC। ये आ गया माय डियर, ये आ गया आपके सामने जो फ्रीक्वेंसी आई है, इस फ्रीक्वेंसी का नाम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनाद आवृत्ति, क्या नाम है, अनुनाद आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो कई बार जो है यहाँ पे आर भी लगा दिया जाता है ताकि आप समझ पाएं कि आर का मतलब रेजोनेंस है और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1/2π √LC। अगर एल का मान दिया है, इंडक्टेंस का मान दिया है, सी यानी कि कैपेसिटी का मान दिया हुआ है, कैपेसिटर की कैपेसिटी दी रखी है, इंडक्टर का इंडक्टेंस कॉइल की वैल्यू दे रखी है। मान लीजिए एल का वैल्यू दिया है 5 हेनरी और कैपेसिटी दिया है 10 माइक्रोफैराड, यहाँ वैल्यू रखेंगे और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे माय डियर। आई बात समझ में, नोट डाउन फटाफट कीजिए, नोट्स तैयार करना ही करना है हर हाल में, इसे लिख लेंगे कॉपी में, मैं हट जाता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है माय डियर, तो ये था आपका रेजोनेंस कंडीशन, हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक, न्यूमेरिकल वगैरह, थ्योरेटिकल वगैरह सब कुछ। अब एक टॉपिक है पावर फैक्टर। क्या टॉपिक है, पावर फैक्टर नाम का एक टॉपिक है माय डियर, जो इस साल सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है। पावर फैक्टर को इस साल सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है, पर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, सब बोर्ड के अंदर अभी भी बना हुआ है माय डियर। तो आपको भागना नहीं है, आपको पावर फैक्टर पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव में वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है पावर फैक्टर से माय डियर। तो वो पावर फैक्टर का डिस्कशन हम लोग कल के वीडियो में करने वाले हैं माय डियर, और साथ ही साथ में कुछ और टॉपिक्स है, पावर वगैरह का टॉपिक है, पावर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, वाटलेस करंट क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है, उसका डिस्कशन करेंगे। फिर एक वीडियो होगा जिसमें हम लोग लास्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। तो आने वाले 2 से 3 लेक्चर में आपका अल्टरनेटिंग करंट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर 1 से 2 लेक्चर लगेगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाने में, और फिर उसके साथ ही आपका ये इलेक्ट्रिकल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर शुरू करेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स माय डियर। बहुत शानदार चीज़ें हैं मॉडर्न फिजिक्स, बहुत जल्द 5-7 दिन के अंदर आप सभी के लिए स्टार्ट होने जा रहा है मॉडर्न फिजिक्स। वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।